तुम वरदान मांग लो। शतरूपा ने 6 वरदान मांगे और एक वरदान वही मांगा जो पति ने मांगा। पुनः वरदान चक्रवर्ती राजा मांगता है कि प्रभु आपके चरणों में जो मेरा प्रेम हो वो परमात्मा वाला ना हो, सुत विषयक तब पद रत हो। हमें संसार चाहे भले ही मूढ़ कहे, लेकिन प्रभु तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम पुत्र धर्म का हो। जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, वैसे अगर मैं तुमसे दूर जाऊं या तुम मुझसे दूर जाओ तो मम जीवन तिम तुम्ही अधीन। मेरा जीवन केवल तब तक है जब तक तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा चंद्रानन, तुम्हारा ये सुंदर स्वरूप मुझे दिखता रहेगा। भगवान ने इनको वरदान दिया। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं अंबा पार्वती से कि एक बड़ा धार्मिक राजा प्रतापवान, लेकिन कामना के कारण प्रतापवान को भी रावण के रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रेम से बोलो जय राम जी। देखिए 2 पात्र हैं। एक है प्रतापवान, बड़ा धार्मिक है, वेदों में जितने यज्ञ बताए वो सब प्रतापवान ने किए। ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान बहुत देता है, सारे कर्म धर्म के करता है, लेकिन एक कामना है केवल, और एक कामना के कारण प्रतापवान को रावण बनना पड़ा। ध्यान देना मेरी बात। और मनु महाराज में कोई कामना नहीं है, पुत्र राज्य नहीं ले रहा है, तो महाराज मनु जबरदस्ती अपने पुत्र को राजा बनाते। बरवस राज सुतई नप दीना। तो जिसमें कोई कामना नहीं है, ऐसे मनु के वंश में राम का अवतार होता है। और जिसमें कामना है, ऐसे प्रतापवान के यहाँ रसोई तैयार होती है, ब्राह्मणों का भोजन होता है, मृगों का आमिष रांधा जाता है, आकाशवाणी होती है, विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हान अन्न जन खाऊ। तो वो पूरा वंश रावण बनता है। तो रावण किसने बनाया? कामना ने। और भगवान किस वंश में आए? जिस वंश में सांसारिक किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। बस इतना ही तात्विक अर्थ है। कामनाएं ज्यादा यदि हम करेंगे तो कहीं न कहीं रावण शब्द का अर्थ है विकार, अभिमान उत्पन्न होगा, और कामना से रहित हो जाएंगे तो परमात्मा आएंगे। एक कारण प्रतापवान का रहा। प्रतापवान जब रावण बना, इसका जो छोटा भाई था वो कुंभकर्ण बना, और धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था वो विभीषण बना। तीनों भाइयों ने उग्र तप किया, वरदान मांग लिया, हम किसी से मरे नहीं, हम काहू के मरे ना मारे, वानर मनुज जात दुई मारे। ब्रह्मा ने और शंकर जी ने मिलकर के वर दिया, अकेले ब्रह्मा ने नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा मृत्यु के देवता नहीं है, और मृत्यु के देवता हैं शंकर। और शंकर जी ने ये मर्म खोला भी है पार्वती से कि मैं ब्रह्मा ते ही मिल वर तीन्हा। वरदान प्राप्त कर लिया, और जब दुष्ट को शक्ति मिलती है तो दुरुपयोग करता है। तुलसी कहते हैं कृपा रहित हिंसक सब पापी। विप्र श्राप के कारण ये पापी बने, कृपा थी नहीं,
जब चलते थे तो चलत दसानन डोलत अवनी। अच्छा एक बात बताओ, जब रावण चलता होगा तब धरती डोलती होगी तो कौन मकाने न बचते हो, हैं गिर पड़ते हैं। इसका अर्थ लीजिए, चलत दसानन, रावण जब गदा लेके क्रोध में चलता था तो डोलत अवनी, अवनी माने धरती, और धरती का गुण है सहन करना। धरती का एक नाम है क्षमा। तब क्षमा भी कांपती थी कि रावण के अगर कोई चरण भी पकड़ ले तो ये क्षमा करने वाला नहीं, तो क्षमा कांपती थी इससे। जिस समय गर्जना करता था, गर्जे जिस समय दहाड़ता था, तो गर्भ स्रवई सुर रवनी, देवांगनाओं का गर्भपात हो जा सकता। 10 दिक्पालों के यहां रावण गया, हमसे युद्ध करो, युद्धम देहि, लेकिन दिग्पालन के लोक सुहाए और सूने सकल दसानन पाए। सामने कोई युद्ध नहीं करता था इसके। आज्ञा दे दी इसने सेवकों को कि जाओ द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। जब भोजन नहीं मिलेगा, देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, तो मरेंगे भूखों। और क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आए, तब वे मिलेंगे, तब मेरी मर्जी चलेगी, या तो हम छोड़ देंगे अगर अनुकूल बन गए, और जरा भी आंख उठाई तो मारी हूं, तो मैं सबको मारूंगा। सेवक इसके चलते हैं, अत्याचार होता है। जब अत्याचार होने लगा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म की गिरानी, परम सभीत धरा अकुलानी। तो गाय बन गई, और जब गाय बन गई तो ये ब्रह्मा के यहां गई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलवाया, तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लूका। अब समस्या की भगवान कहां है, तो शंकर जी वहां उपस्थित थे। कथा सुनाते हुए बोले, पार्वती अवसर पाए बचन एक खम, मुझे भी मौका मिला बोलने का, अपने विचार देने का, तो मैंने एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होब मैं जाना। सबने प्रेम से स्तुति की। भगवान ने आकाशवाणी में बताया कि कश्यप और अदिति को मैंने पूर्व में वचन दिया, मनु शत्रुपा को मैंने वचन दिया, इसलिए वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में वास करेंगे। उनके घर हम 4 अंशों में अवतार लेंगे। तिनके गृह अवतरिहों जाई, रघुकुल तिलक सो चारि भाई। इतनी कथा जब संपन्न हो गई, ब्रह्मा ने धरनी को समझाया, सबको धैर्य बंधाया, और देवताओं से कहा कि तुम बानर बनकर के गिर कंदराओं में रहकर राम के जन्म की प्रतीक्षा करो। तो देवता सब वही करने लगे। तुलसी बाबा की लेखनी आगे बढ़ी और बड़ा सुंदर रामचरित का वर्णन करते थे। यह सब चरित यह सब रुचिर चरित में भाखा, जय सिया रामा जय सिया राम। यह सब रुचिर चरित में भाखा,
सुंदर चरित्र हमने गा करके तुम्हें सुनाया, लेकिन जो बीच में रखा अब उसको सुनो। तो कहा अवधपुरी एक नगर है, सरयू के किनारे बसा हुआ ये नगर, और नाम क्या है? अवधपुरी। इसमें 10 दरवाजे हैं, 8 मंत्री हैं, और ये अयोध्या सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु ने अपने हाथ से बनाई थी। प्रेम से बोलो जय राम जी। बड़ा अखबारों में